गुरुजी, विद्यालय बंद हो रहे हैं, मदिरालय की संख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। क्योंकि विद्यालय को पैसा देना पड़ता है और मदिरालय से पैसा सरकार को मिलता है, तो सरकार अपना फ़ायदा देखना चाहती है, आर्थिक फ़ायदा भी देखना चाहती है। और आर्थिक लेन देन जब होता है तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर हो जाता है, तो उससे व्यक्तिगत लाभ भी नेताओं के हो जाते होंगे। तो ये सब कारण है जिसके कारण से मदिरालय बढ़ रहे हैं और विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं या बंद ही हो रहे हैं। हमारे साथ इस समय स्वामी अभिमुक्तेश्वरन जी मौजूद हैं, शंकराचार्य जी महाराज, और सनातन धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, और पूरा देश इस समय इन्हीं की ओर देख रहा है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों को लेकर के इस समय देश में राजनीतिक चीज़ें शुरुआत हो चुकी हैं। तो इसके लेकर के हम महाराज जी से बात करेंगे और किस तरह से इसे देखा जाना चाहिए। गोपाल नाम का एक ढाबे पे दुकान चलाता था, बाद में कुछ हिंदू संगठनों ने उसके पास गए तो पता किया, QR कोड स्कैन किया तो वो तजल्लुम निकला, यानी मुस्लिम निकला, और ढाबे का नाम था वैष्णो, और वो कांवड़ यात्रा के मार्ग में पड़ता है। तो ये नाम बदलने की क्या ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, इसमें नाम तो बदला नहीं। दुकान का नाम तो कोई कुछ भी रख ही लेता है। जाने कितने ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर उनके जो मालिक हैं वो मुस्लिम हैं और उन्होंने नाम हिंदुओं जैसा रखा है। हमको एक व्यक्ति ने बताया था कि गुजरात में अहमदाबाद से लेकर के अगर आप मुंबई जाएं सड़क मार्ग से, तो जाने कितने वैष्णव और हिंदू नाम के रेस्टोरेंट और ढाबे हैं, और उसमें से अधिकांश मुसलमानों के हैं। तो ये तो कई जगह पर देखा जाता है, क्योंकि मुसलमानों को लगता है कि हिंदुओं के साथ हमको व्यवहार करना है, तो अपने संस्थान का नाम वो उसी जैसा रख लेते हैं और व्यवहार होता रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि देखिए, हमारी पवित्रता, जब हम बना बनाया भोजन खरीद करके खाएंगे तो उसमें कोई ना कोई धोखा होता ही है। इसलिए हमको अगर पवित्र रह करके अपने अनुष्ठान को पूरा करना है, जलाभिषेक आदि करना है, तो हमको अपने जो परंपरागत पद्धति है हमारी, कि हम बना हुआ भोजन खरीद करके नहीं खाएंगे, कच्चा अनाज लेकर के स्वयं पाक करेंगे या अपने ही आत्मीय किसी व्यक्ति के द्वारा पकाया गया भोजन स्वीकार करेंगे। अगर इस नियम को हम पुनः अपना लेते हैं, जैसा कि हमारे पूर्वज इसको अपनाए रहते थे, तो कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं होगा। महाराज जी, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू संगठनों को ये अधिकार किसने दिया कि वो जाके ढाबे में चेक कर रहे हैं? क्या ये कानूनन रूप से सही है? नहीं, ढाबे को चेक करना, इसका तो अधिकार की बात अलग है, लेकिन सवाल ये है कि हम अपने धर्म को बचाने के लिए सतर्क न रहें। क्या हम अब भुला दें कि हमारे भी कोई नियम है, हमारे भी कोई धर्म है, हमारा भी कोई लेना देना है? ये तो नहीं हो सकता ना। इसलिए हम जिससे भोजन स्वीकार करने जा रहे हैं उसके बारे में जानकारी अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही एक बड़े नेता हैं, उनका ये बयान आया कि जो कांवड़ यात्री हैं उसमें भी कुछ लोग मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, ऐसे उनमें भी कई लोग होते हैं। अब उनकी क्या जानकारी है अपने को नहीं पता है, लेकिन हम लोग तो इसको अस्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कोई कांवड़ यात्री के भेष में गलत व्यक्ति आ गया हो, इसका मतलब है, अगर वो ये ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कांवड़ यात्री के भेष में कुछ लोग गलत लोग हैं। क्योंकि कोई भी कांवड़ यात्री अगर वो मांसाहारी भी सामान्य रूप से होगा, तो जिस समय वो भगवान की पूजा का व्रत लेगा कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं नियमों में स्थित रह करके ये करूँगा, तो वो मांसाहारी होगा तब भी मांस छोड़ देगा इतने दिन के लिए। पूजा पाठ के समय में किसी हालत में ये स्वीकार नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ देखा है, इसका मतलब है कि या तो उनके लोग जिनको वो जानते होंगे तभी ना वो देख पाए, और या तो कोई ऐसे दूषित लोग जो हमारी कांवड़ यात्रा के बारे में जो एक पवित्र धारणा है, उस धारणा को तोड़ना चाहने वाले लोग कांवड़ यात्री के बेस में सम्मिलित हो गए होंगे। महाराज जी, कांवड़ यात्री ऐसा नहीं कर सकता, किसी हालत में नहीं कर सकता। महाराज जी, ये भी आ रहा है कि अमरनाथ यात्रा जब होती है, अमरनाथ यात्रा के दौरान वहाँ पे मुस्लिम लोग, और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू में जो वैष्णो देवी है, वहाँ भी मुस्लिमों पिट्ठू ढोते हैं, तो वह मुसलमान समुदाय तो उनकी मदद करता है, तो फिर कांवड़ यात्रियों में नॉर्थ में ही इतना क्यों हंगामा मचा हुआ हिंदू मुस्लिम को लेकर के? बात यह है कि मदद नहीं करता है, अपनी रोजी रोटी कमाता है, मदद नहीं करता है। कौन हमारी यात्रा में कौन मदद करता है? हमारी यात्रा में कोई मदद नहीं करता है। अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए वो आते हैं, और हमारा ये उदार हृदय है कि हम उनको भी रोटी कमाने के लिए मना नहीं करते हैं कि भाई तुम भी कमा लो, लेकिन केवल हमारा सामान ढो करके, हमको भोजन करा करके
हमारे नियम को अपवित्र कर दो, ये तो कैसे कोई स्वीकार करेगा। इस समय आप कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो चल रहा है पूरे देश में, पॉलिटिकल एंगल भी सेट किए जा रहे हैं लगातार, और जो हिंदू संगठन है स्पेशली, तथाकथित हिंदू संगठन कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें, उनकी गुंडागर्दी टाइप की भी चीज़ें चल रही हैं। क्या संदेश देंगे आप? देश आपकी ओर देख रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मामला है जलाभिषेक, भगवान शिव का श्रावण मास में पवित्र जल से अभिषेक करना, और वो जल स्वयं के द्वारा लाया गया कि कहीं से हम स्वयं पवित्रता के साथ उस जल को नदी की धारा से लेते हैं। उसके बाद फिर सभी तरह के जो सतर्कता के नियम हैं उनका पालन करते हुए, पवित्र रहते हुए हम ले जा कर के भगवान के ऊपर, जिस देवता के ऊपर चाहते हैं वहाँ ले जा कर के जलाभिषेक करते हैं। ये बहुत बड़े पुण्य का कार्य है और सायुज्य मुक्ति इससे मिलती है। जे गंगा जल आनी चढ़ाई हैं ते सायुज्य मुक्ति नर पाई है। तो सायुज्य मुक्ति मिलती है। ऐसी परिस्थिति में ये जो धर्म का कार्य है इसको धार्मिक ही रहने देना चाहिए। इसमें जो लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग हमारे धर्म को दूषित कर रहे हैं। यादव बनाम ब्राह्मण भी इस समय चल रहा है, और यादवों का ये कहना है कि सबसे पहले जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक तो यदुवंशी समाज ही करता आया है। तो ये सब चीज़ें भी देश में चल रही हैं। जाति में देश क्यों बटा हुआ है, और आप क्या सलाह देंगे? आप धर्मगुरु हैं और सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, आप क्या इसमें लोगों को कहेंगे? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सनातन धर्म है वो बहुत गहरा धर्म है। यहाँ कोई बटा हुआ नहीं है। यहाँ ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक हैं। लेकिन ये राजनीति वाले कोशिश करते रहते हैं। ये पहले हिंदू मुसलमान में लड़ाने की कोशिश की गई राजनीतिक दलों के द्वारा, और फिर अब कुछ लोग जिनका हिंदू मुस्लिम मामला सेट हो गया, वो तो उसके आधार पर ध्रुवीकरण करके वोट पा ले रहे हैं। अब दूसरे सोच रहे हैं कि ये तो हम नहीं कर पाए, अब हम क्या करें। तो वो अब जाति को जाति के खिलाफ खड़ा करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं ताकि उसका फ़ायदा उनको मिल जाए। तो ये निंदनीय कार्य है। राजनीतिक दलों को ये इस तरह से एक देश के लोगों को उसी देश के लोगों के सामने खड़ा करके आपस में नहीं लड़ाना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक तरफ से मैं ये भी सोचता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि सावन के दौरान जो कांवड़ यात्रियों के मार्ग में मीट की दुकानें हैं वो सावन में ही क्यों बंद हो? अगर सनातन हमारा देश है, योगी की ओर हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को कहा जाता है, तो हमेशा के लिए यूपी में मीट और शराब को बैन कर दे, क्या दिक्कत आ रही है? बात वही है ना कि अपने आप को हिंदू कहना, अपने आप को सन्यासी कहना, अपने आप को योगी कहना, और उसके बाद इन सब चीज़ों को चलाए रखना, दोनों में आपकी सबसे बड़ी बात है कि गुरुजी विद्यालय बंद हो रहे हैं, मदिरालय की संख्या बढ़ रही है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी हिंदू हृदय सम्राट कहे जाते हैं। क्योंकि विद्यालय को पैसा देना पड़ता है और मदिरालय से पैसा सरकार को मिलता है। तो सरकार अपना फ़ायदा देखना चाहती है, आर्थिक फ़ायदा भी देखना चाहती है, और आर्थिक लेन देन जब होता है तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर हो जाता है, तो उससे व्यक्तिगत लाभ भी नेताओं के हो जाते होंगे। तो ये सब कारण है जिसके कारण से मदिरालय बढ़ रहे हैं और विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं या बंद ही हो रहे हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो बांटने वाली राजनीति है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और एक ही देश में परस्पर लड़ाने का कार्य जिसके द्वारा भी किया जाए उसकी निंदा की जानी चाहिए। आखिरी सवाल है, कांवड़ यात्रियों को लेकर के जो खेमा बटा हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? और मुसलमान जो अपना नाम छुपा करके दुकान चला रहे हैं, ऐसा भी उनके ऊपर आरोप रहा है। पिछले बार ये भी हुआ था कि थूक करके रोटी में मिला देना, इस तरह के भी कांड सामने आए थे। तो कांवड़ यात्री आपकी ओर देख रहे हैं, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि पहले इस बारे में केवल चर्चा होती थी। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को ये बताया गया था कि मुस्लिम घर में ना खाना। तो हम लोगों ने अपने घरों में पूछा था कि आखिर क्यों हमको मना किया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ नियम है कि वो जिस चीज़ को खिलाते पिलाते हैं, विशेष करके जो जिसको प्यार करते हैं, वो उसमें थूक देते हैं। तो हम लोगों को ये भरोसा नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन बाद में वीडियो आने लगे तरह तरह के, जिसमें थूक देना या शरीर का दूसरा मैल निकाल करके उसको मिला देना, ये सब वीडियो आ गए, बहुत सारे वीडियो आ गए। और अंत में मद्रास के किसी न्यायालय में जो हम लोगों ने पढ़ा और जाना, वहाँ पर मुस्लिम ने स्वीकार कर लिया कि हमारे यहाँ तो थूक आदि मिला करके परोसना ये सुन्नत है, इससे हमारा प्यार बढ़ता है, इसलिए हम तो जूठा करके ही देते हैं, नहीं तो हमारा पवित्र होता ही नहीं।
तो ऐसी परिस्थिति में ये तय हो गया कि अगर मुसलमान बनाएगा तो वो उसमें प्यार की ही भावना से जूठा मिला देगा, ताकि क्योंकि ये माना जाता है कि जूठा खाने से परस्पर प्रेम बढ़ता है। तो प्रेम बढ़ाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। भले उनका उद्देश्य अच्छा है, लेकिन हमारी तो पवित्रता इससे खंडित हो जाती है। इसलिए उनके इस पवित्र उद्देश्य में हम सहयोगी नहीं बन सकते, क्योंकि इससे हमारी पवित्रता खंडित होती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में प्रेम, मोहब्बत और ये सब अच्छा है, हम चाहते हैं, लेकिन हमारी पवित्रता के प्रति हम कोई समझौता नहीं करते हैं। इसलिए जो वस्तु हमारी पवित्रता को खंडित करती हो, ऐसे किसी भी कार्य को हम स्वीकार नहीं करते। महाराज जी, आखिरी सवाल है ये, और ज़रूरी सवाल है। योगी आदित्यनाथ खुद को हिंदू हृदय सम्राट लगातार स्वघोषित कहते आए हैं, तो उनसे सीधा सा प्रश्न मेरा ये है, जब मदिरालय और मटन की दुकानें सामान में बंद कर रहे हैं तो हिंदू अपने आप को कहते हैं, खुलेआम हर जगह मंच से कहते आए हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, मठाधीश अपने आप को बताते हैं और रहे भी हैं, तो शराब और मीट की दुकानें उत्तर प्रदेश में बंद कर दी जाएँ, पूरे देश में बंद कर दीजिए सनातन के लिए, क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत तो उन्हीं से पूछनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा अगर करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। गाय को लेकर के अभी मैं एक जगह गया था, अगर वो हर तरह की मांस की बिक्री न रोक सकें, कम से कम गौमांस के बारे में कि मेरे प्रदेश में गौमांस का व्यवहार नहीं होगा, यही कड़ाई से कर दें तो भी हम प्रसन्न हो जाएंगे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में 4 लोग अभी पकड़ाए हैं 2 दिन पहले गौ तस्करी में। लेकिन दुख की बात है कि ये भी वो नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम इतना तो कर देते, ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज, जिनका ये कहना है कि ये राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और इन सभी कांवड़ यात्रियों को इनका यही है मार्गदर्शन, ये यही करेंगे कि सभी लोग अपने निष्ठा से पूजा पाठ करें और जलाभिषेक करें, पॉलिटिकल एंगल के चक्कर में न पड़ें। देश की बात के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।